क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों के सामने घुटने टेक दिए? क्या दुनिया की तथाकथित 14वीं सबसे ताकतवर फौज अब एक छोटे से विद्रोही गुट से अपनी रक्षा करने में भी नाकाम साबित हो रही है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत और खुद पाकिस्तान के मंत्रियों के कबूलनामे इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरान दुनिया के सामने दावा कर रहे हैं कि वहां हालात काबू में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कुछ दिन में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें ताबूतों में बंद होकर उनके घर पहुंची हैं। बलूच विद्रोहियों के इस भीषण प्रहार ने जनरल मुनीर के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो वो इंटरनेशनल मंचों पर बैठकर करते आए हैं। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान आज अपनी आजादी के लिए एक ऐसी निर्णायक जंग लड़ रहा है जैसी उसने पिछले 26 सालों में कभी नहीं देखी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का एक ही मकसद है, पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना। दशकों से पाकिस्तानी सेना ने इस आवाज को कुचलने के लिए हर जुल्म किया। हजारों बलूच युवाओं को गायब किया गया। सेना के गुप्त टॉर्चर रूम्स में उन्हें बेइंतहा यातनाएं दी गई, लेकिन जुल्म की उसी आग ने आज बलूच नागरिकों के दिल में नफरत की वो ज्वालामुखी दहका दी है, जिसे बुझाना अब मुनीर की फौज के वश की बात नहीं है। इस बार की जंग कोई मामूली विद्रोह नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो कबूलनामा किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने ये माना कि बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी फौज से भी ज्यादा आधुनिक और महंगे हथियार हैं। उन्होंने बताया कि विद्रोहियों के पास ऐसी अत्याधुनिक राइफलें हैं जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। ये लड़ाके ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी और थर्मल सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो घने अंधेरे में भी इंसानी शरीर की गर्मी को भांप लेते हैं और सटीक निशाना लगाते हैं। मंत्री की बेबसी देखिए, वो कह रहे हैं कि विद्रोहियों का एक एक सेट, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स और एडवांस गियर शामिल है, करीब $20,000 का है, जबकि पाकिस्तान की सेना के पास इस तकनीक का मुकाबला करने के लिए फंड ही नहीं है। आलम यह है कि ऑपरेशन हेरोफ 2 के दौरान विद्रोहियों ने न केवल पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, बल्कि उनके हथियार और वर्दियां तक छीन ली। सोशल मीडिया पर वायरल होते पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के वीडियो आज जनरल मुनीर के उस अहंकार को चकनाचूर कर रहे हैं जो सिर्फ कागजों पर टिका था। बलूचिस्तान में ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों की नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन की बन चुकी है। मशहूर एक्टिविस्ट डॉक्टर मेहरंग बलूच ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि ये वही कौम है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान की जड़ें हिला दी थी। आज आलम यह है कि बलूच बहन बेटियां भी रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। आसिफ मेंगल और हवा बलूच जैसी वीरांगनाओं ने ये साबित कर दिया है कि अब ये जंग घर घर तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान अब इसे चंद विद्रोहियों का हमला बताकर खारिज नहीं कर सकता। इस पूरी विफलता का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अपने सबसे करीबी दोस्त चीन से उठाना पड़ रहा है। ग्वादर, जो चीन के CPEC प्रोजेक्ट का दिल है, वहां चीनी इंजीनियर्स और कॉम्प्लेक्स पर हुए हमलों ने बीजिंग का धैर्य खत्म कर दिया है। चीन ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, या तो सुरक्षा दो या अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। करीब $65 अरब के निवेश के बावजूद जनरल मुनीर की फौज सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान न केवल अपनों के सामने हार रहा है, बल्कि अपने सबसे बड़े कर्जदाता का भरोसा भी खो चुका है। जनरल मुनीर आज एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं जहां से निकलने का हर रास्ता उनकी हार की तरफ ही जाता दिख रहा है।